आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की यह जानकारी खास तौर पर पूर्वांचल और बिहार बॉर्डर के आसपास रहने वाले लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपका घर कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, सिवान या गोपालगंज इलाके में है और आप सऊदी अरब, कतर, ओमान, दुबई या मलेशिया जैसे देशों में काम करते हैं या आने जाने की योजना बनाते रहते हैं, तो आपके लिए हवाई यात्रा से जुड़ी एक बड़ी और राहत देने वाली अपडेट सामने आ रही है। काफी लंबे समय से लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि आखिर कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नियमित फ्लाइट सेवा कब शुरू होगी, क्या दिक्कत आ रही है, कौन कौन सी एयरलाइन कंपनियां इसमें रुचि दिखा रही हैं और पहली उड़ान किन शहरों के लिए हो सकती है। अब इन सभी सवालों पर स्थिति पहले से कहीं ज्यादा साफ होती नजर आ रही है और चीजें तेजी से आगे बढ़ती दिख रही हैं। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था, ताकि बौद्ध पर्यटन, विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और खाड़ी देशों में काम करने वाले यात्रियों को सीधा फायदा मिल सके। उद्घाटन के समय इसे क्षेत्र के विकास का एक बड़ा द्वार बताया गया था और उम्मीद जताई गई थी कि इससे पूरे पूर्वांचल की तस्वीर बदल जाएगी। शुरुआत में कुछ समय तक उड़ानें संचालित भी हुईं और यात्रियों की संख्या उम्मीद से बेहतर रही, लेकिन कुछ तकनीकी और प्रशासनिक कारणों की में रुक गईं। दरअसल एयरपोर्ट पर सुरक्षित और आधुनिक लैंडिंग सिस्टम पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाया था। खासकर इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम यानी आईएलएस, जो खराब मौसम में विमान की सुरक्षित लैंडिंग के लिए बेहद जरूरी होता है, उसके लिए अतिरिक्त जमीन की जरूरत थी। यही जमीन लंबे समय तक प्रक्रिया और विवाद में फंसी रही, जिससे पूरा काम अटक गया और एयरलाइंस कंपनियां अंतिम निर्णय लेने से पीछे हटती रहीं। लेकिन अब जो ताज़ा अपडेट सामने आई है, वो इस पूरे मामले में बड़ा बदलाव दिखा रही है। जिला प्रशासन और संबंधित विभागों ने मिलकर इस जमीन से जुड़े मुद्दे को सुलझा लिया है और आवश्यक जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी को सौंप दी गई है। इससे लंबे समय से रुका हुआ तकनीकी काम अब तेजी से आगे बढ़ रहा है और एयरपोर्ट के दोबारा संचालन की राह लगभग साफ हो चुकी है। इसी बीच एयरलाइंस कंपनियों की गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। जानकारी के अनुसार एयर इंडिया एक्सप्रेस ने यहां से उड़ान शुरू करने को लेकर विस्तृत सर्वे और ऑपरेशनल स्टडी पूरी कर ली है। कंपनी की टीम ने रनवे, टर्मिनल, सुरक्षा व्यवस्था, नेविगेशन सिस्टम और यात्री सुविधाओं का गहराई से निरीक्षण किया है। रूट प्लानिंग, यात्री संख्या और कनेक्टिविटी को लेकर भी अंदरूनी स्तर पर काफी काम हो चुका है। योजना ये बनाई जा रही है कि शुरुआती चरण में ऐसे रूट शुरू किए जाएं जहां से यात्री आसानी से बड़े शहरों के जरिए इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़ सकें। यानी अब आपको बार बार लखनऊ या वाराणसी जाने की जरूरत कम पड़ सकती है। अपने ही क्षेत्र से फ्लाइट लेकर आप आगे दुबई, सऊदी अरब, कतर या ओमान जैसे देशों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। इसका सीधा फायदा ये होगा कि समय, पैसा और मेहनत तीनों की बचत होगी। साथ ही स्थानीय स्तर पर भी इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा। होटल, ट्रैवल एजेंसी, टैक्सी सर्विस और छोटे व्यापारियों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। रोजगार के नए मौके खुलेंगे और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। अधिकारियों के अनुसार अभी अंतिम स्तर पर बातचीत चल रही है और बहुत जल्द आधिकारिक फ्लाइट शेड्यूल जारी किया जा सकता है। इसके बाद टिकट बुकिंग शुरू होगी और लोगों को अपने नजदीकी एयरपोर्ट से ही यात्रा करने की सुविधा मिल जाएगी। तो दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब फिर से सक्रिय होने के बेहद करीब है। लंबे इंतजार के बाद अब वो समय दूर नहीं जब यहां से नियमित उड़ानें शुरू होंगी और पूरे क्षेत्र को एक नई कनेक्टिविटी की सौगात मिलेगी। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि ऐसी ही जरूरी और काम की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहें।